ओ भाई यू का हो गया दीदी है तुम आ गई हो। ऐसा ऐसा ड्रामा नौटंकी और बग्गा और बग्गी। हाँ, सब्सक्राइबर का घर सेकंड ससुराल मायका आए हाय। बग्गा तुम तो फूल के हो गए हो कुप्पा मतलब गुलगुला। तो हे एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आज के इस रंगारंग कार्यक्रम में। रंगारंग कार्यक्रम में बहुत सारे रंग आने वाले हैं, तो चलो फिर शुरू करते हैं आज का ये कार्यक्रम बिना किसी देरी के। जो टाइटल है हमारा, हाँ, सब करना पड़ता है जीने के लिए जब इंसान को सब्र आ जाए। वाह जी वाह, सब कुछ करना पड़ता है जीने के लिए जब इंसान को सब्र आ जाए। भाई का करा है दीदी आपने, और सब्र किस चीज़ की ये भी बता दीजिए। वाह जी वाह। तो हम शुरू करेंगे आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत दीदी के टाइटल के साथ। वैसे दीदी शादी में गई थी, उनका मन तो बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन कभी कभी बच्चों की ज़िद के आगे झुकना पड़ता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारी माता जी झुक गई इन सब नाच पीटों के चक्कर में। इन सब ने जिद करी और माता जी ने इनकी जिद को मान लिया, तो ऑफकोर्स परेतिन भी सिड की जिद मानेंगे ही हैं। तो जिद में आखिरकार क्या मांगा है, और सिड ने क्या मांगा और दीदी ने क्या माना, हम उस वाली बात पे भी खुलकर करेंगे अपने व्यक्त जज्बात। आप कमेंट सेक्शन में और हम इधर। और हाँ, आप लोग बढ़िया बढ़िया मस्त मस्त कमेंट करे थे पिछले वाले वीडियो पे, तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन आप काम चोरी कर जाते हो लाइक करने में। तो भले कमेंट ना किया करो, पर लाइक करने में तो टाइम भी नहीं लगता है, तो लाइक तो कर दिया करो यार। इतना कंजूसी ठीक नहीं ना होता है जी, हैं। लाइक बचा के काहे कर लेंगे, इससे आपका पैसा थोड़ी बढ़ेगा। हो सकता है लाइक कर दें तो भगवान देख ले आपने कुछ अच्छा काम करा है, तो आपका भी कुछ भला हो जाए। कर दिया करिए लाइक। खैर, वीडियो की जो शुरुआत होती है वो होती है कहाँ से, वो होती है अचार। आम के टुकड़े काट के खटिया पे पड़े होते हैं, और हमारी बिटिया रानी परेतिन खुश हो जाती हैं कि मम्मी ने पूरे साल की व्यवस्था कर दी। कम से कम सब्जी वब्जी बनाओ, एक ना मन हो तो पराठा ऐसा तेल उल डाल के लगा लो, हम एक खटिया के साथ खा लो हैं। जो खटैया है आम की ना, चटपटी हो जाएगी तो आराम से खा लोगी। तो अभी अचार तो भाई साहब सीधे सीधे यहीं रखा जाएगा, आपको पता है। लेकिन दोस्तों, इस वाली वीडियो में दीदी ने कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें बोली हैं एंटरटेनमेंट। दीदी हमको हंसी बहुत आ रही है, लेकिन हम इस पर भी बात करेंगे कि आपकी वीडियो एंटरटेनमेंट। अरे भाई साहब, उसमें तो भाई लोगों का सरदर्दी होता है। और तुम बहुत बार पहले भी ऐसे कमिटमेंट कर रही हो, कर चुकी हो। चुलबुली बन जाओगी, बुलबुला बनाओगी, अच्छा अच्छा वीडियो लेके आओगी। दुनिया जहान का आदमी दुखी होता है, तुमको देख के खुश होना चाहिए, फलान ढिमकान बहुत सारी बातें लेके आई हो, लेकिन आज तक वो कुछ हो ही नहीं पावा दीदी। तो हम तुम पर भरोसा करें भी तो कैसे करें। मतलब भरोसा करने के लिए कुछ तो, मतलब इतना कुछ तो होना चाहिए ना कि जिस पे हम भरोसा कर सकें। बाकी आप लोग बता दीजिए। दोस्तों, कमाल है, धोती फाड़ के रुमाल है, कैसा कैसा लोग रहते हैं इधर, हैं कैसी कैसी बातें बोलते रहते हैं, मतलब। चलो फिर शुरू करते हैं। तो दीदी का कहना था कि अब उनको जाना है एक गाँव की शादी में, और उनको अलग से इनवाइट किया गया था कि देखो देखो परेतिन, तुमको ज़रूर आना है, तुम हमारे गांव की इकलौती सेलिब्रिटी हो, जब बारात वाले आएंगे तो तुमको देखेंगे, कहेंगे वाह ऑटोग्राफ प्लीज़, इंडिपेंडेंट दीदी प्लीज़ ऑटोग्राफ हैं। तो वहाँ पर थोड़ा सा एक अलग माहौल बन जाएगा। उसे पेन वन लेके जाती हैं, ऑटोग्राफ कहाँ से दोगी। इंडिपेंडेंट जिज्जी तुमसे कितना लोग सीख रहे हैं। तो भाई परेतिन ने ये बिल्कुल मेंशन करना नहीं भूला। वैसे दोस्तों, ये वही शादी थी जिसके लिए बग्गा अपनी ससुरारी में नहीं रुका। कह रहा था मुझे एक शादी में जाना है। तो दोस्तों, अगर बग्गा भी इसी शादी में गया था, तो क्या बग्गा बग्गी अलग गए थे और मम्मी जी परेतिन अलग गई थी। हालांकि बग्गा का भी वो वीडियो नहीं आया, अभी तो सब्सक्राइबर वाला ही आया है। अब शादी वाला आना होगा तो कल आ जाएगा, हैं। देखते हैं बग्गा शादी में गया था अपनी बीबी के साथ या अकेलन गया था खाने, कि देख मैं खाता हूँ, तेरे लिए बांध के ले आऊँगा, और तू इधर ही रह ले, तू अब उधर मत जा, ठीक है। और दीदी वहाँ पर बढ़िया बैठ के कैमरा इधर उधर लगा रही थी, खिकी खिकी हंस रही थी, मुंह बनाए रही थी। बैकग्राउंड में जो कुछ लेडीज़ लोग डांस कर रही थी, बैकग्राउंड में दीदी ऐसे बैठ के अपने कैमरे में देख रही थी, हैं।
भाई बहुत ही ज़्यादा दीदी ने वहाँ पर क्लिप व्लिप बनाई। वही के बाद बोली कि हम आ गए दोस्तों, शादी में बहुत मज़ा आया, हमने ये किया हमने वो किया। जाने का बिल्कुल भी मेरा मन नहीं था, लेकिन चूंकि बच्चे ने इतनी ज़्यादा ज़िद करी तो मैं बच्चे को रोक नहीं पाई, और ना चाहते हुए भी मैं शादी में चली गई। सीरियसली ना चाहते हुए चली गई आप। तो थोड़ा मोड़ा अपना बोल बच्चन देने के बाद दीदी सो जाती हैं, सुबहियाँ उठती हैं और कहती हैं मुझे इतनी नींद आई कि मैं चुपचाप सो गई। ए नासपीटी, तुम लोग लाली लिपस्टिक लगा के सो जाती हो का? हैं, ये मुंह तो धो लेन करो, जन क्रीम पोतती हो क्रीमो लगाए रहती हो, लालू लगाए रहती हो। मतलब भाई कमाल है, इतना कौन सा नींद आ रही थी, इतना कौन सा तुम थकी गई थी? दूसरे गरम बर्तन भांडा धोने गई थी, या वहीं शादी में धोने लग गई थी, या कोई पार्ट टाइम काम पकड़ लिया है? ये चीज़ हमको कतई समझ में नहीं आता। उसके बाद कहेगी गाइस देखो मेरी लिपस्टिक कितनी अच्छी है, छूटती ही नहीं है, हैं? ये पूरे टाइम चला करती है। इसको कहते हैं आलस नास पीटी। इतना आलसी हो गई हो तुम, हैं? थोड़ा आलस वालस त्याग करके थोड़ा काम वाम पे फोकस करो, कि भाई काम का अपने मुँह का जो है लिपस्टिक छुड़ा लीन करो, मेकअप हटा लीन करो, फिर लेट जावा करो, सो जावा करो। हद हो गया है काम चोरी के। दिनों दिन तुम इतनी काम चोरी होती जा रही हो कि हमारा खून खौल रहा है। तुम कब सुधरोगी? सुधरोगी भी कि नहीं सुधरोगी? हद हो रखी है भाई साहब। आप ये लोग बताइए दोस्तों, इसका कैसे समझाए नासपीटी का हर चीज़ में काम चोरी। हाँ, एक चीज़ बड़ी अच्छी लगी, जिससे ने तुम्हारे हाथों में मेहंदी लगाई थी जो तुमने दिखाया, तो वहाँ पे दिल खुश हो गया। पहले मैंने तुम्हारा वीडियो देखा नहीं था, हालांकि लाइव में मुझे बिम्बी ने बताया था, लेकिन जब देखा तो वाकई में दिल खुश हो गया। वो जो टेढ़ी मेढ़ी लाइनें थी ना, वाकई में अच्छा लग रहा था। फिर दीदी उठी सुबह दूध गर्म करी, चाय वाय बनाई, बर्तन भाड़ा साफ करे। का हो मम्मी जी ने मना कर दिया का, या तुमने भी सोचा थोड़े मोड़े तो मैं साफ कर लूँ, वरना लोग मुझे जुतियाए रहे कि मम्मी को नौकरानी बनाए कि महारानी जी सिर्फ खाने पीने में व्यस्त रहती हैं, बाकी किसी चीज़ से महारानी जी को मतलब नहीं है। वीडियो बनाती हैं और बैकग्राउंड में मम्मी जी के काम करने की खटर पटर आवाज़ आती रहती है। तो ये चीज़ हो सकती है दोस्तों। और दोस्तों वही के बाद हमारी दीदी की आलस घुस गवा। आलस में दीदी ने कहा कि अब बैकग्राउंड में म्यूजिक बजाए दी, कोई वॉइस ओवर नहीं किया, आलू वालू मार का दम वम निकाला, और वही के बाद भाई पराठा बना डाला। पराठा बनाया गया था, दही में थोड़ा सा दही के सबको खिलाया पिलाया। चाहती तो दीदी वहाँ वॉइस ओवर कर सकती थी, लेकिन वॉइस ओवर में यार टाइम लगता, मुँह से बोलो एनर्जी निकले, तो ये सब नहीं उचित समझा। उन्होंने सोचा कि सबसे बढ़िया है कि भैया यहाँ पे पटर पटर आए के बोल दो खटाखट जो भी मन में है ना। इससे क्या होगा कि भाई आपके मन की भड़ास निकल जाएगी। लेकिन अभी जब भड़ास निकालनी ही नहीं है और लोगों ने बोल रखा है कि अपने जज्बातों को थोड़ा सा कंट्रोल करना होगा, वरना दीदी तो ऊपर से भरी पड़ी हैं जो इधर उधर सुनने में आ रही हैं चीज़ें, तो इसलिए दीदी बहुत कम वॉइस ओवर करती हैं, म्यूज़िक लगा देती हैं, भले बोरिंग लगे लेकिन बोलेंगी तो टॉन्टबाजी तो इनके रग में भरी है। तो भाई इसलिए थोड़ा सा अवॉइड कर रही हैं। इसलिए तुम लोग म्यूज़िक सुन लो और देख लो कि बैकग्राउंड में हमारी जिज्जी कर रही है। दीदी वैसे पराठा कितने दिनों बाद बनाई हो तुम। लेकिन दोस्तों सफ़ेद टी शर्ट पहन कर जो जिद्दी ज्ञान देने आई थी लगभग 8 मिनट के बाद, भाई इतना बकवास था, ऐसे जमहाई ले के। मैं अब ये वीडियो यहीं पे ख़त्म कर रही हूँ। और दोस्तों मैं मेरे पहले ऐसे वीडियो हुआ करते थे एंटरटेनमेंट, फिर बीच में थोड़ा सा हमारी ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आया। अरे बहन सोए लेती हूँ, ब्लॉग बना के हमारे सबके ऊपर कोनो एहसान कर रही हूँ का नासपीटी? तुमका देख देख के हमारे सबके जमहाई आ जाए। कुछ काम कर सोचे, कुछ एक्टिव हुए सोचे तो हम जमहाई ले रहे हैं। हद हो गया भाई साहब, हद हो गया। जौन जमहाई ले के वीडियो बनाई से 11 मिनट का वीडियो बनाया, कैसा लग रहा था एहसान करी से। कम वो वीडियो में आधा ज़्यादा तो पराठा बनाने का प्रक्रिया ही दिखाया इसने, और बैकग्राउंड में म्यूजिक चला दिया। पराठा भर रही हैं, पराठा सेक रही हैं, दही डाल रही हैं, थाली लगा रही हैं। कितना बढ़िया कंटेंट दिखा रही हो तुम्हें। ऐसा कंटेंट देखने के लिए तो लोग तरसते हैं। कहाँ ऐसे करके लोग देख रहे थे, ओ ऐसे पराठा बनता है, ऐसे लोई लगाई जाती है, ऐसे इसको बेला जाता है, ऐसे इसको सेका जाता है। मतलब कमाल है। ऐसा कंटेंट तो सिर्फ दीदी के पास ही देखने को मिलेगा। और दीदी कह रही थी यार आजकल लोग एंटरटेनमेंट पर्पज़ से देखने आते हैं वीडियो। आप हमारे वीडियो अगर पहले देखते होंगे तो बहुत एंटरटेनमेंट हुआ करता था, बीच में थोड़ा डावाडोल हुआ और अब ना फिर से आपको एंटरटेनमेंट मिलेगा।
ए दीदी, तुम्हारी वीडियो में कब इंटरटेनमेंट था, हमका बता दो। अच्छा हाँ, एक इंटरटेनमेंट मैं आपको बताती हूँ दोस्तों, कब हुआ था। वैसे दोस्तों इतनी आलसीन है, आलसी का आज एक प्रमाण इसने खुद दे दिया। कह रही थी जब मेरा सूट है लास्ट टाइम मैंने पहना था तो इसको मैंने ना कई जगह दाग धब्बे लगे हैं, ऐसे हमने रख दिया था, है ना। तो आज हमको पहन लेंगे, ऐसे दुपट्टा डाल लेंगे कि जहाँ से दाग धब्बे कोनो को ना ही दिखे। ना स्पीटी, इतना महंगा महंगा सूट लेती हो, और अगर मान लो ड्राई क्लीन कराना तो ड्राई क्लीन करा लो, घर में वॉशेबल है तो घर का धोए वो के रख लियो, हैं। इतना कौन सा आलस है कि मैं दाग धब्बा लगाए कैसे सूट रख दे हो। और इसके बाद कितने प्यार से बता रही हैं कि हमको ना सिंगल मम्मी को टाइम तो मिला नहीं था, इसलिए चुन्नी ऐसे डालेंगी, चुन्नी में लगाएंगी परफ्यूम और चली जाएंगी, परफ्यूम लगा ले चुन्नी में, और वहाँ पे जाके डीजे में थोड़ा डीजे वाले बाबू से गाना लगवाएंगे, चार झोंक नाच के चले आएंगे। ये सारा का सारा प्रमाण जो तुम देती हो ये सिर्फ और सिर्फ आलस का प्रमाण देती हो, हम बता रहे हैं तुमसे। एक नंबर की आलसीन हो गई हो। थोड़ा अपनी बॉडी शॉडी को हिलाया डुलाया करो, नहीं तो आने वाले टाइम में भैया बहुत घातक हो जाएगा, बहुत ही ज़्यादा घातक हो जाएगा। तुम एकदम कमज़ोर लाचार हो गई हो भाई साहब, हैं। ये गलत चीज़ चल रही है भाई। वैसे दीदी आप एक चीज़ बताओ, ऑफलाइन तो तुम इतना कूड़ा करकट फैला रही हो और ऑन कैमरा है कि बोली पाली बन के बोल रही हो कि ज़िंदगी में इंसान बहुत सारा कुछ सीखता है, एक्सपीरियंस लेके सीखता है। मैंने भी अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे एक्सपीरियंस लिए हैं और मैंने उसको बहुत कुछ सीखा है। हाँ सीखा है तुमने सिर्फ ज्ञान देना, बाकी अपनी ज़िंदगी में तुमने इन नाखून की कुच्ची भर नहीं सीखा है कि तुमने कुछ सीखा हो, अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट किया हो जिसका कुछ पॉजिटिव रिस्पॉन्स तुम्हें दिख रहा हो। बिल्कुल भी नहीं सीखा है, बाबा जी का ठुल्लू सीखा है, ठीक है। और जो तुम बोल रही थी कि सभी लोग अपनी लाइफ में खुश रहें, सब लोग आगे करें, आगे बढ़ें, आगे करें नहीं, सब लोग आगे बढ़ें अपनी अपनी ज़िंदगानियों में, सुकून और शांति से रहें। ए दीदी, तो सुकून और शांति से रह देबू तब रहेगा ना सब लोग। और सब लोग का बोल रहे, बोलो ना अपने कागजी पति को। देखो बहनी, ना हम इतने नोने बच्चे हैं ना तुम इतनी साड़ी हो कि हम समझ ना पाएंगे, तो सीधे सीधे ना टॉपिक को सब्जेक्ट दे के बात किया करो। ऐसे ना बोला करो सब लोग बड़ी आई, सब लोग आँखें ऐसे टिमटिमा रही थी जैसे पपारा बजा के आई हैं, रोए धोए के आई हैं। तुम ना बहुत ही चालबाजी नो बहने, हम जितना सोचते हैं कि तुम पे थोड़ा सा दया कर ले उतना ही समझ में आता कि तुम एक नंबर की चालबाजी हो। इतना जितना ज़मीन में हो उतना ऊपर हो, बराबर हो, ठीक है। चालबाजी का खिताब हुए तो हम सिर्फ और सिर्फ तुम्हें का दई, तिरिया चरित्रम दैवो न जानम। आज हमारी जुबान ज़्यादा ही लड़खड़ाए रही है, सब तुम्हारे चक्कर में हो रहा है ना स्पीटी। तिरिया चरित्र का रख दे दो बस का। और एक दीदी लाइन बोली थी, कहा बोली थी कि ज़िंदगी में बहुत कुछ हो जाता है, बहुत कुछ मैंने देखा है और फिर शुरुआत करनी पड़ती है। फिर मैंने सोचा व्हाई नॉट मी, मैं ही क्यों नहीं शुरुआत कर देती हूँ। ए दीदी, शुरुआत तो तुम बहुत दिनों से कर रही हो, 2021 से 22 से हमने तुम्हारी शुरुआत देखी। हर दूसरे दिन बोलती हो ज़ीरो से शुरुआत, नई शुरुआत, मूव ऑन हो गई, आपकी परेतिन कम बैक कर चुकी है, आपकी परेतिन आ चुकी है। ये सब का है? कल ही तुमने टाइटल तड़तड़ाता भड़बड़ाता लगाया था, आपकी परेतिन आ चुकी है, और आज ऐसे रोए धोए के बोल रहे हो कि का ही बता। कल आ चुकी थी और आज तुम कम बैक करने की बात कर रही हो। मतलब कल आई थी कि रास्ते में रह गई थी? अच्छा, रास्ते से याद आवा, वो बड़की जिज्जी कहाँ है यार, तुम लोग बता नहीं रही हो। हमारा यहाँ टेंशन में खाना वाना नहीं खाए जा रहे हैं। कितना बज गवा है भाई? 4 बजे वाला है, 4 से ज़्यादा ही बज गवा है। नहीं 4 नहीं बजा है, हाँ भाई 3 बज गवा है, 3:02 हो रहा है। और तुम नासपीटी का बोल रही हो कि भाई जो है ज़िंदगी में आगे बढ़ना पड़ता है, फलाना ढिमकाना। वहाँ तमाम टरू वाले पोस्टर लगवाए दे रहे हैं और कुछ लोग गाना बजा रहे हैं, ये खबर छपवा दो अखबार में, पोस्टर लगवा दो बाजार में। बड़ी जिज्जी खोए गई हैं, उनका ढूंढो, ढूंढ वूढ़ रही नहीं है, बड़ी आई हैं। हमारी बड़ी जिज्जी सबके लिए खड़ी रही हैं, सिर्फ ख्यालों में और वीडियो में, रियल में कब वो खड़ी नहीं हुई हैं। तो हम तो कहेंगे कि भाई देखो बड़ी दीदी कहाँ हो, बता दियो, बहुत जन का हार्ट अटैक आ जाएगा। तुम्हार तो आए के चला गवा है, तुमने कहा था
कौन सा मिनी हार्ट अटैक, नहीं भाई कुछ और यूज़ किया था। अरे भाई माइनर हार्ट अटैक, और यहाँ रियल में सबके बड़ा बड़ा मेजर हार्ट अटैक हो रहा है। तो भाई दिल का बीमारी तुमको था, दूसरे लोग कहीं चले गए, तुम्हारे भक्त चिल्लम चाट लोग तो लेने देने पड़ जाएंगे। अगर तुम वीडियो नहीं बना सकती हो तो कम्युनिटी लगा दियो, तुम्हारी जिंदगानी में क्या होगा। देखो ऐसा कुछ विभस्त तो नहीं हुआ है, नहीं तो छोटी दीदी भी न डालती, और ऑफ कोर्स चाहे जितना भाई को दुश्मन बना दिया है पर भाई भी खड़ा होता। तो ऐसा कुछ सीक्रेट मिशन पे गए हैं कान हो ना झूठी अंका, जो नाच पीटे वीडियो नहीं डाल रहे हैं, ना ही कोई को कुछ बता रहे हैं, बस इनका ही नाटक नौटंकी चलता जा रहा है। उधर बग्गा बग्गी के वीडियो में लड़ाई झगड़ा नौटंकी ड्रामा बहुत सारा हमने थ्रिल देख लिया। अभी वो घर गए थे, डिग्री लेके आए थे, और फिर सब्सक्राइबर के जब वो घर गए, भाई बल्ले बल्ले सावा सावा, सब्सक्राइबर का घर देख कर बहुत ही मज़ा आवा हैं। खासकर वो जेट प्लांट्स भाई देख कर दिल खुश हो गया। और जिस तरीके से देखो गार्डन देखना बहुत सुकून वाला होता है, लेकिन कसम से बता दें मेहनत बहुत लगती है। हमारे गांव में भी गार्डन मेंटेन है, यहाँ पर तो गमले में ही है, वहाँ तो पूरी ज़मीन है, तो वहाँ तो मिट्टी में है, तो वो देख के दिल खुश हो जाता है भाई क्या गार्डन है। और यहाँ पर इतना नहीं है, पर जितना भी है उतना देखकर उसमें बहुत मेहनत लगती है, बहुत ये दवाई वो दवाई, इसमें ये पत्ती में कीड़ा लग गया, बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं। देखने में जितना सुकून मिलता है, हरियाली देख के जितना दिल खुश होता है, उतने ज़्यादा मेहनत मशक्क़त होता है। तो बग्गा ने कई जगह झीलें वूलें रुक कर दिखाई, और जहाँ पे बोला था किसी सब्सक्राइबर ने कि वहाँ से ऐसी ऐसी दवाई ले सकते हो, दवाई ले भी लिया। अब क्या घर में किसी और को पथरी हो गई भाई, या फिर बग्गा की जो पथरी थी वो फिर से जीवित हो गई, क्योंकि बग्गी ने तो बोला था स्कैन में पथरी नहीं निकली, अभी कल जब स्कैन कराया था। तो वैसे बग्गा के पास पहले से पथरी थी, छोटी दीदी के पास भी पथरी हो सकती है, गांव में हो सकता है किसी ने दवाई मंगाई हो तो भाई ये सारा चीज़ हमने देखा। लेकिन जब सब्सक्राइबर के घर में किचन में उसने कैमरा लगाया, ऑफ कोर्स सब्सक्राइबर ने परमिशन दी होगी तभी लगाया, अदरवाइज़ तो नहीं लगाता। वैसे बग्गा का एक आदत है, कहीं हो जाए तो कैमरा ज़रूर घुसेड़ ले जाएगा, चाहे ढाबा पे जाए, चाहे कि पहली बार जो हम लोगों के साथ दिखाया था ना, किचन में घुस गया था सीधे सीधे ससुराल में, इंगेजमेंट के बाद जो अपने ऑर्गेनिक प्याज और सब्जियां लेके गया था। मतलब ऑफ कैमरा बहुत बार गया होगा, पर ऑन कैमरा हम लोगों को दिखाया था सीधे खाना बना रहा था अपनी ससुराली में पराठे। तो वो सारी चीज़ें हमने देखी थी, याद है ना आपको, बहुत अच्छे से याद होगा। तो वैसे ही आंटी जी बैठ के स्टूल पे बढ़िया पराठे बना रही थी, अंकल जी भी बड़े मज़े से उनका साथ दे रहे थे, मियाँ बीबी बढ़िया से घर मेंटेन करें, मिलजुल कर रह भी रहे हैं। उनका देख के जो सुकून मिल रहा था, आत्मीय सुकून कहीं पर भी उतना नहीं मिलेगा। वैसे आंटी जी से जब उसने कुछ बोला कि आपकी जेठानी ने भी ऐसे ऐसे कर रखा, हमने वहाँ पर भी देखा, तो आंटी जी ने कहा हाँ हमने भी कर रखा, उनने भी कर रखा, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है। आंटी जी को भी याद आ गया कि तुम्हारे घर में नाच पीटो सिर्फ और सिर्फ लड़ाई झगड़ा हुआ करता है, और कुछ सुकून वाली बात तो है नहीं। फिर बग्गा तुरंत दूसरी बात करने लगा कि आंटी जी कहीं ज़्यादा ही ना खोल दिए, पोलम पट्टी ऑन कैमरा कुछ ना बोल दिए। तो वैसे बग्गा ने अपने कमेंट सेक्शन को बहुत वैसा कर दिया है कि अब ज़्यादा हमको लड़ाई झगड़ा नहीं चाहिए, काई बड़ी जिज्जी ने करवाया या फिर कुछ और भी बात है भाई, है ना। कुल मिला के भी बग्गा बग्गी पे हम ज़्यादा प्रेशर नहीं करेंगे, हमको इनको देना है 4 से 5 दिन। हम देखना चाहते हैं कि बग्गा बग्गी कब जाएंगे। हालांकि इनको रेंट वाले प्रक्रिया के लिए पूछा गया तो उन्होंने बोला वो प्रक्रिया भी चल रही है और बहुत जल्द हम वो रेंट वाले घर में शिफ्ट हो जाएंगे। 8 से 10 दिन का टाइम दिया था, चलो 15 दिन का टाइम मान लेते हैं। तो हम याद दिलाते रहेंगे, तुमको जाना पड़ेगा, तुमने यहाँ मुंह फाड़ा है तो अब निभाना पड़ेगा, करके दिखाना पड़ेगा, रेंट वाले घर में तुमको जाना पड़ेगा। और अगर तुम यदि नहीं जाते हो तो उसके पीछे का रीज़न भी तुमको बताना पड़ेगा। वो स्क्रिप्टेड नहीं होना चाहिए, एकदम रियल वाला होना चाहिए। समझ में आया बग्गा बग्गी? अदरवाइज़ तुम अपने रियल सब्सक्राइबर खो दोगे तो एक बार फिर से छोटी दीदी बड़ी दीदी जैसा हाल हो जाएगा। अभी तुमको थोड़ा सा सिंपैथी मिल रही है क्योंकि जो तीनों खुश बैठे हैं डसने के लिए, उनकी वजह से कि वो तुम्हारे साथ गलत कर रहे हैं। तो बाकी दोस्तों आपको कहाँ लगता है कहाँ नहीं लगता, अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर से ज़रूर दीजिएगा। हम बहुत ज़्यादा चिंतित। ओ चाची पोस्टर लगवाए हो पूरी बाजार में, कहीं जगह तो नहीं छोड़ा तुमने? वो H&M के पास लगवा देती, वहाँ ज़्यादा लोग पहचानते हैं। अरे वो मॉल के पास,
और वो चंडीगढ़ एयरपोर्ट के पास दीदी का तो आना जाना लगा ही रहता है, कब वो ऑन कैमरा आती हैं, कब वो ऑफ कैमरा आती हैं। तो क्योंकि कहती है ना कि जैसे चंडीगढ़ वाला जो एयरपोर्ट पे वो स्टारबक्स से वहाँ वाले भैया उनको जानते हैं, कई बार दूसरे भैया स्टोर वाले जानते हैं, कई बार कोनो कोनो भैया से कहती हैं अदरक वाली चाय दे देना, इलायची वाली चाय दे देना, पोस्टर दूसरा छपवाने अब न जाए इतना काफ़ी हैं। तो दोस्तों चाची ने अपना फ़र्ज निभा दिया, एक अच्छे सब्सक्राइबर होने के नाते बड़ी के नाते पोस्टर छपवा दिया है। तो चलो अभी के लिए इतना है, फिर मिलते हैं लाइव में, फिर खुल के होगी बात, व्यक्त करेंगे हम और आप अपने जज्बात, आप कमेंट सेक्शन में और ऊपर। चलो जी टाटा बाय बाय।